कह रहे हैं कि आचार्य जी, आपके दर्शन में मुझे चार बातें केंद्रीय दिखती हैं। पहली बात, चुनाव। दुख व्यक्ति का चुनाव है। दूसरी, सार्थक कर्म। सही काम चुनो, काम गलत तो जिंदगी गलत। तीसरी, गुरु। गुरु की सुननी ही होगी। चौथी, बल। कमजोरी छोड़नी होगी। कृपया मुझे इन चारों बातों पर अमल करने का तरीका बताएं। नहीं, चार नहीं, 5 बातें केंद्रीय हैं मेरी सीख में। 5वीं बात आप दबा गए। 5वीं बात है, तरीका कभी मत पूछना। कह रहे हैं कि आपके दर्शन में 4 केंद्रीय बातें दिखाई देती हैं। पहली बात, चुनाव। आपका जीवन जैसा भी चल रहा है वो आपका चुनाव है। दुख अगर आपके जीवन में है तो आपने चुना है। दूसरी बात कह रहे हैं, कर्म। जैसा कर्म वैसा जीवन। जो आप काम चुन रहे हो दिन भर करने के लिए, वही आपकी ज़िंदगी निर्धारित कर देता है। तीसरी बात, गुरु। कुछ हो जो अपने से ऊपर हो और उसके सामने सर झुकाना होगा और बेशर्त उसकी बात माननी होगी। और कह रहे हैं चौथी बात, बल। कमज़ोरी पकड़े पकड़े कोई आगे नहीं बढ़ सकता। तो पूछा है कि ये चारों बातें तो ठीक हैं, पर ये तो बताइए कि इन चारों बातों पर अमल करने का तरीका क्या है। तो मैं कह रहा हूँ कि एक 5वीं बात भी है, और उस 5वीं बात को मैं बार बार कहता रहा हूँ कि तरीका कभी मत पूछना, क्योंकि तरीके की मांग करना ही एक आंतरिक चालाकी है। न बदलने के पक्ष में, बदलने के खिलाफ एक अंदरूनी साजिश है तरीके की मांग। कैसे करूं? अगली बात आप ये भी कह सकते हैं कि मैं क्यों करूं, जो मुझे सीख दे रहा है वो ही कर देना। अभी तो आप कह रहे हैं ठीक है मैं कर लूँगा, मुझे बस तरीका बता दो। आप एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं कि मैं कुछ भी करूं ही क्यों, सीख देने वाले तुम हो तो तरीका भी तुम ही जानते होगे, तो तुम ही आकर के मेरी ज़िंदगी बदल बदल दो ना। मैं कुछ भी करूं ही क्यों। आप फिर यहाँ तक भी जा सकते हैं। देखिए, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि पहला बिंदु है चुनाव का, कि व्यक्ति की चेतना सतत चुनती तो रहती ही है। और आप कह रहे हैं कि इतना आप जानते हैं कि दुख व्यक्ति का चुनाव है। जब दुख व्यक्ति का चुनाव है तो तरीके की मांग भी फिर क्या हुई। आप चुन रहे हैं ना कि आप स्वयं नहीं करेंगे, आप किसी और से जा कर के मांग करेंगे। इसी तरीके से जब दूसरा बिंदु है सार्थक कर्म का, तो सार्थक कर्म आपको ही तो करना है ना। और सार्थक कर्म आपको निरंतर करना है, जैसे चुनाव निरंतर है। अब लगातार क्या आप किसी से विधि पूछेंगे कि कैसे चुनूं और कैसे सार्थक कर्म करूं? कोई कितनी विधियां बताएगा आपको? जब स्थितियां लगातार बदल रही हैं,
जो चौराहे आपके सामने आ रहे हैं वो भिन्न भिन्न हैं, तो कोई कितनी बार आपसे कहेगा कि दाएं मुड़ बाएं मुड़? तो आपको ही देखना है ना। गुरु की सुननी होगी। गुरु कभी भी बिल्कुल निचले तल पर आकर के दिशा निर्देश नहीं देता। गुरु आसमान में सूरज की तरह प्रकाश दे देता है, सूत्र दे देता है। उन सूत्रों का उपयोग अपनी जिंदगी में आपको ही करना होता है। तो गुरु ने भी यही कहा है कि विधि मत मांगना। और चौथा जो आपने बिंदु कहा है कि मैं सिखाता हूं बल की बात, कमजोरी छोड़नी होगी। कमजोरी को छोड़ना कोई विधि थोड़े ही मांगता है। विधि तो लगती है कमजोरी को पकड़े रहने में। आपके सामने कोई कमजोर व्यक्ति बैठा हो, चाहे मन से चाहे तन से, और अक्सर जो कमजोर होते हैं वो तन मन दोनों से ही कमजोर होते हैं। मैं वृद्धों की बात नहीं कर रहा, जो मन से बलिष्ठ होते हुए भी तन से आयु के कारण कमज़ोर हो सकते हैं। आप किसी जवान आदमी को पकड़िएगा, देखिएगा बैठा हुआ आपके सामने जो तन से कमज़ोर हो, उसकी शारीरिक कमज़ोरी आमतौर पर उसकी मानसिक कमज़ोरी का ही प्रतिबिंब होगी। देखिए कि वो कितनी उपाय करता है अपनी कमज़ोरी को यथावत रखने के लिए। आप पूछ रहे हैं कमज़ोरी छोड़ने के लिए क्या उपाय लगेगा। मैं पूछ रहा हूँ कि आपने कभी देखा नहीं कि कितने ज़्यादा उपाय लगते हैं अपनी कमज़ोरी बचाए रखने के लिए। छोड़ना कोई उपाय मांगता है क्या? कमज़ोरी छोड़ने का तो सीधा साधा उपाय ज़िंदगी है। ज़िंदगी ठोकरें दे रही है, लातें मार रही है, उसके बाद भी आप कमज़ोरी छोड़ नहीं रहे, तो अभी और क्या उपाय चाहिए? मेरे देखे तो दुख से बड़ा कोई उपाय है ही नहीं किसी भी तरह की तरक्की का, खासतौर पर आध्यात्मिक प्रगति का। दुख मिल रहा है ना, तो मिल गया उपाय, इसको हटाना है। हाँ, कमजोरी को पकड़े रहने के लिए देखिए कितने तरह की चालाकियां की जाती हैं। कोई छुपेगा, मुंह चुराएगा, जो बात बताई जाएगी उससे कन्नी काटेगा, सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाएगा, जिंदगी राख करने को तैयार हो जाएगा, कमजोरी छोड़ने को तैयार नहीं होगा। तमाम तरह के कुतर्क गढ़ेगा, कहानियां बनाएगा, खुद से ही झूठ बोलेगा। ये रहे उपाय। जो आदमी इतने उपाय करना जानता है कमजोरी के पक्ष में, वो कमजोरी छोड़ने के लिए मुझसे उपाय पूछे तो मैं कहूँगा कि इतने भोले तो नहीं हो तुम। उपाय करना तो खूब जानते हो, चालाकियों की तुम्हारी कोई सीमा नहीं, खूब जानते हो कहाँ जाके छुप जाना है, कहाँ जाके सो जाना है। जब कमजोरी बचाने का मौका आता है तो तुमसे ज्यादा शातिर कोई नहीं, और जब कमजोरी छोड़ने की बात आती है तो तुम बिल्कुल दीनहीन होकर हाथ जोड़े खड़े हो जाते हो कि गुरुजी उपाय बता दीजिए। ये झूठ है ना। तो उपाय मांगने की बात भी देखो कमजोरी बचाए रखने का ही हिस्सा है। उपाय मांगना छोड़ो, चीज स्पष्ट है, सामने है, तुम्हें दिख रहा है। जानते नहीं कि जिंदगी में क्या क्या कर रहे हो अपने पुराने स्व को बचाए रखने के लिए। दिखता नहीं है कि कैसे आज भी वैसे ही चल रहे हो जैसे कल चल रहे थे। दिखता नहीं है कि आज भी वही विचार कर रहे हो जो कल कर रहे थे, वही भाषा बोल रहे हो जो कल बोल रहे थे। ढर्रे बिल्कुल वही हैं तुम्हारे। और कोई भी ढर्रा अकस्मात नहीं आ जाता। जो तुम कर रहे हो तुम्हारी आंखों के सामने है, प्रत्यक्ष है, देख रहे हो ना क्या कर रहे हो। देखो आज तुमने क्या कपड़े पहने, तुमने वही पहना है जो तुम कल पहने हुए थे। अब तुम कहो विधि बताइए, तुम मुझे बताओ तुमने क्या विधि लगाई। कपड़ा तुमने पहना ना, चुनाव था पहनने का, उतारना भी चुनाव था। और ऐसा नहीं कि उतारोगे नहीं, उतार तो दोगे ही, पर तब उतारोगे जब
तुम्हारी बादशाहत को मंजूर होगा। क्या तुम मुझसे उपाय पूछ रहे हो? तुम उपाय स्वयं नहीं जानते। जो कर रहे हो वो करना छोड़ो। इस लायक नहीं है हम कि अपने आप पे इतना गुरूर करें या अपने आप से इतनी मोहब्बत रखें। हमें अपने आप पे भरोसा भी बहुत है, गुरूर भी बहुत है। अपनी नजरों में हम बादशाह हैं। हैरत की बात यह रहती है कि जिंदगी दिन रात साफ प्रदर्शित कर रही होती है कि हम वाकई क्या हैं, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती। इसमें कई बार तो जो दोष होता है वो आपके स्वजनों का होता है या प्रियजनों का होता है। जिंदगी तो तुरंत आपकी आंखें खोल दे, पर वो आपके चारों ओर एक रक्षा कवच खड़ा कर देते हैं, एक खोखा, एक कुकून, जिसके कारण आपको पता नहीं लगने पाता कि आप क्या हैं। कर्मफल का सिद्धांत मात्र सिद्धांत नहीं है, वो आध्यात्मिक सुधार का सबसे केंद्रीय साधन है। आप जैसे हो, अगर उसका पूरा कर्मफल आपको मिलने लग जाए तो आपको मजबूर होकर सुधरना पड़ेगा। दिक्कत तब आती है जब कोई प्रेमवश, दयावश, कभी करुणावश आपके कर्मों की पूरी गाज आप पर गिरने नहीं देता। आपके कर्मों का पूरा फल कोई आप पर टूटने नहीं देता, तो आप सुरक्षित बच जाते हो। और सुरक्षित बच जाने पर आपके भीतर विनम्रता या ग्लानि या अनुग्रह की भावना नहीं उठती कि मैं तो बहुत ही गया गुजरा हूं, उसने बचा लिया। आपके भीतर भावना ये उठती है कि मैं तो इस काबिल हूं कि मुझे तो बच ही जाना था। और जब समुचित कर्मफल आपको नहीं मिलता, कर्मदंड आपको नहीं मिलता, तो फिर आप अपने ढर्रों पर बने रह जाते हो। कई बार मैंने कहा ये काम आपके स्वजन कर देते हैं, कई बार ये काम परिस्थितियां कर देती हैं। परिस्थितियां ऐसे कर देती हैं कि कुछ संयोग ऐसे बन सकते हैं कि आप जैसा जी रहे हो उसका पूरा प्रतिफल आपको तत्काल न मिले, समय लग जाए। और जितना समय लग रहा है उस अवधि में आपको ये गुमान करने की छूट मिल जाए कि आप तो बढ़िया ही चल रहे हो, क्या बात है। जब भीतर से बेहतर होने की इच्छा होती है तो तरीका अपने आप सामने खुलता है। कोई अगर कहे कि मैं कोशिश बहुत कर रहा हूं, मुझे तरीका नहीं मिल रहा, तो यही प्रमाण है उसकी साधना के, उसकी तत्परता के खोखले होने का। नहीं हो सकता कि आप कुछ चाहते हो और उसके लिए आपको कोई विधि स्पष्ट ना हो जाए। मैं बाहरी दुनिया की बात नहीं कर रहा कि आप चाहते हैं कि आप 10 करोड़ कमा लें और उसके लिए आपको साधन मिल जाएगा। मैं आंतरिक जगत की बात कर रहा हूँ। आत्म सुधार कोई चाहता हो और उसके लिए उसको रास्ता न मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। जो कहे कि मुझे बेहतर होना है पर मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, जो कहे कि मैं अपने साथ कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, कैसे करूँ, वो आदमी बात गड़बड़ कर रहा है, उसको कैसे कोई समझाएगा। बहुत पहले, करीब करीब दशक हो रहा होगा शायद, अब मैंने कहा था कि when the disease is imaginary, the diagnosis is the cure. जब बीमारी ही काल्पनिक हो तो निदान ही समाधान होता है। आपको बीमारी है ही नहीं, आप कह रहे हो मुझे दवा दो, विधि, दवा माने विधि। मैं कह रहा हूं आप समझ तो लो आपकी जो बीमारी है वो क्या है। आपकी जो बीमारी है वो आपके भीतर है, वो आपके मन में है, वो आपके मन में कल्पना, विचार बन करके
आपका आत्म सिद्धांत, आपकी आत्म छवि बन के बैठी है। कल्पना से मेरा मतलब ये नहीं है कि चीज़ है ही नहीं, मिथ्या है। कल्पना से मेरा मतलब है आप सोच रहे हैं एक खास तरीके से, एक प्रकार से, वही आपकी बीमारी है। तो उसका जो इलाज है वो यही है कि कोई आपको बता दे कि आपकी बीमारी आपके अंदर है, आप जो सोच रहे हो वही पूरा गलत है। आपने अपने बारे में जो गुमान बना रखे हैं, आप जैसा अपने आप को समझते हो वही चीज़ गलत है, वो ठीक कर लो, सब ठीक हो जाएगा। अभी आपने अपने बारे में ये सोच रखा है कि मैंने तो पूरी कोशिश कर ली है साहब, तब भी नहीं हो रहा, तो मुझे कोई विधि चाहिए। यही बात तो गलत है ना, यही बात काल्पनिक है। ये कोई आपको बता दे कि देखो इसी कल्पना के, इसी झूठ के फेरे में फंसे हुए हो, तुमने कोई कोशिश करी ही नहीं है, और बिना कोशिश किए तुम जा रहे हो विधि मांगने। विधियों के साथ जो सहूलियत मिलती है वो है समय की। विधि मिल गई, अब आपको आंतरिक लज्जा से छुटकारा मिला। आप कहते हैं कि मुझे विधि मिल गई है, अब मैं दिन भर उसका अभ्यास करता हूं, और अब अगर आप में किसी तरह का सुधार नहीं हो रहा तो गलती आपकी नहीं है, अब गलती विधि की है। क्योंकि आपने तो अपनी ओर से ईमानदारी से वो सब कर लिया जो आपको करना था। आपको बता दिया गया कि इस विधि का पालन करो दिन में 5 बार, और आप कर रहे हो। और अब भी अगर सुधार नहीं हो रहा तो गलती फिर विधि और विधि को बताने वाले की है। खुश, और क्या चाहिए। कोई विधि कामयाब होगी ही नहीं। बहुत हैं जो विधियां आजमा रहे हैं। अध्यात्म की तो पूरी दुनिया ही विधियों पर आधारित है। सब लगे हुए हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, दिन भर सबके पास तरीके हैं, विधियां हैं, ऐसा वैसा। कुछ मिलता नहीं अधिकांश लोगों को, क्योंकि उन्हें चाहिए ही नहीं। वो वहां बैठा हुआ, मैं उससे कहूँ झुको, वो कहे विधि बताओ। कोई विधि बताई जा सकती है? बोलो। कोई अकड़ के खड़ा है क्योंकि उसका अहंकार बहुत प्रबल है। वही जो आंतरिक अहंकार है वो शरीर की अकड़ में दिखाई देता है, झुका नहीं जाता। मैं उसको बोलूँ झुक, बोले विधि बताओ। क्या विधि बताएं? झुकने की क्या विधि बताएं? झुकने की कोई विधि हो सकती है? ये तो चुनाव है, नहीं झुकना। तुम्हें कोई ऐसा काम करना होता जो बहुत दूर का है तो तुम्हें उसकी विधि बताई जा सकती है। बाहर ही है तो विधि बताई जा सकती है। तुमसे कहा जाए गाड़ी चलाओ, तो तुम्हारी जायज मांग होगी कि पहले विधि बताओ, तरीका बताओ, गाड़ी कैसे चलाते हैं, उसके बिना मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा। ठीक बात। पर तुमसे कहा जाए आंखें खोलो और तुम कहो तरीका बताइए, तो तुम बेईमान हो। तुमसे कहा जाए यहां आओ, यहां आओ, और तुम कहो विधि बताइए, तो तुम बेईमान हो। हाँ, तुमसे कह दिया जाए कि पेड़ पर चढ़ जाओ और तुम कहो इसका ज़रा तरीका बताइए कैसे करते हैं, तो बात समझ में आती है। चीज़ बाहरी है। मनुष्य नैसर्गिक रूप से पेड़ों पर नहीं चढ़ रहा होता। गाड़ी चलाना है, विज्ञान सीखना है, कोई नई भाषा सीखनी है, इन सब बातों में सूत्र सिद्धांत विधियां लग जाती हैं। आंतरिक जगत में तुम्हें कोई क्या विधि बताए, वहां तो लगातार अपने लिए विधि पैदा करनी होती है, और दिन में 50 अलग अलग तरह की विधियां पैदा करनी होती हैं। एक जो हमें अक्सर गलतफहमी रहती है वो ये रहती है कि अहंकार दर्प है, घमंड है।
या अहंकार अकड़ है। इस गलतफहमी ने बहुतों को डुबोया है। जिसे आप दर्प, गर्व या घमंड कहते हैं, वो सक्रिय अहंता है और वो ज्यादा निष्कपट है। वो अपने आप को प्रदर्शित कर देती है समूची जस की तस जैसी है। ये सामने बैठा है, मैं इससे कहूं सुधर और बदल, और ये मुझसे बिल्कुल अकड़ के कह दे न सुधरूंगा न बदलूंगा, तो आप तुरंत कहेंगे देखो कितना अहंकारी है। सिखाने वाला कुछ सिखा रहा है और ये पलट करके उल्टे मुंह चौड़ा होकर के जवाब दे रहा है कि न सुधरूंगा न बदलूंगा। ये जो कर रहा है वो इसके लिए गलत जरूर है, लेकिन उससे फिर भी अपेक्षितया इसके भोलेपन का, इसकी निर्दोषता का पता चलता है। इसने अपनी वृत्ति को उजागर कर दिया सीधे सीधे। इसने अपने पत्ते खोल दिए। ये आमने सामने मैदान में आ गया और इसने कह दिया कि मैं न सुधरूंगा न बदलूंगा। ये सक्रिय अहंकार है, और मैं कह रहा हूं सक्रिय अहंकार कम घातक होता है, क्योंकि वो छुपा नहीं रहता, वो छद्म नहीं होता, वो प्रदर्शित कर देता है अपने आप को। उससे भी ज्यादा, कहीं कहीं ज्यादा घातक होता है निष्क्रिय अहंकार। वो कहता है बिल्कुल आपने कह दिया आचार्य जी, मैं सुधरना चाहता हूं, बदलना चाहता हूं, मुझसे हो नहीं रहा। वो सक्रिय प्रतिरोध करेगा ही नहीं, वो खुला प्रतिवाद करेगा ही नहीं। वो यूं प्रकट करेगा जैसे कि वो बड़ा आज्ञाकारी है, बस उससे किया नहीं जा रहा। ये अहंकार का सबसे विषैला रूप है। ये कहता है मुझसे हो नहीं रहा, मुझे तरीका बताओ, मुझे विधि बताओ। आगे ये कहता है अच्छा तुमने विधि भी जो बता दी वो भी मुझसे अमल नहीं लाई जा रही, चलो करके दिखाओ। अच्छा तुमने करके दिखा दिया, माने तुम करना जानते हो, तो चलो मेरे लिए तुम ही कर डालो ना, फिर मुझसे करने को क्यों कह रहे हो। जैसे कि मैं इनको कहूं कि वो गेंद पड़ी है, वो गेंद उठा के दीजिए। ये कहे मुझे उठने की विधि नहीं आती, मैं अभी पालथी मारकर बैठ गया हूं और मुझे उठने की विधि आती नहीं, तो मुझे विधि बताइए। तो मैं कहूं देखो विधि ये है, ऐसे उठते हैं, वहां जाते हैं और गेंद उठा करके ले आते हैं। तो कहे वाह क्या विधि बताई आपने, क्या विधि बताई आपने। अब चूंकि आप जानते ही हैं कि कैसे उठ के जाया जाता है और गेंद को उठा लिया जाता है, तो एक काम करिए आप ही कर लीजिए ना। ये सबसे जहरीला अहंकार है। ये कभी खोल के मैदान में नहीं आता। इसमें इतना भी अपने प्रति आत्मविश्वास नहीं है कि ये साफ साफ जाहिर कर सके अपना चेहरा। आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं है, लेकिन आत्म सुरक्षा इसे पूरी रखनी है। ये भली भांति जानता है कि इसने अपना चेहरा दिखा दिया तो इसका चेहरा बिगाड़ दिया जाएगा, चेहरा इसका तोड़ दिया जाएगा, तो ये अपना चेहरा छुपा के रखता है, क्योंकि ये जानता है इसका चेहरा गड़बड़ है। लेकिन जो इसका गड़बड़ चेहरा है ये उसी को सुरक्षित रखना चाहता है। ये इसके मंसूबे होते हैं। जो आदमी खुलेआम कह रहा है मैं नहीं सुधरता, मैं नहीं बदलता, वो ये तो कह रहा है ना कम से कम कि मैं जैसा हूं, मैं खुलेआम ऐलान करता हूं कि मुझे अपने होने पर गौरव है, न सुधरूंगा न बदलूंगा। उसने अपनी बात प्रकट तो कर दी। ये जो दूसरा वाला अहंकार है,
जो सामने ही नहीं आता। ये जबरदस्त रूप से इच्छुक है अपने आप को सुरक्षित रखने का, भली भांति ये जानते हुए भी कि ये जैसा है ये बचने के काबिल नहीं है। अगर ये वाकई ये मानता होता कि ये बचने के काबिल है तो ये मैदान में ही आ जाता ना। ये कहता देखो हम हैं और हम बचने के काबिल हैं और हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने आप को प्रकट किए दे रहे हैं, हम ऐसे हैं और हम ऐसे ही रहेंगे क्योंकि हम जैसे हैं बड़े अच्छे हैं। ये जानता है कि ये सड़ा गला है, लेकिन इसे सड़ा गला ही रहना है। इसी को माया कहते हैं। शास्त्रीय तौर पर माना जाता है कि माया विक्षेप का नाम है, या माया भ्रम का नाम है ना। कहते हैं कि माया का मतलब ही होता है या तो प्रक्षेप या विक्षेप। वो दिखना जो नहीं है उसको भी माया कहते हैं, और जो है उसका न दिखना इसको भी माया कहते हैं। इससे आगे की है माया। इन दोनों ही स्थितियों में ये तो निहित है ही ना कि तुम भ्रम में हो अपने बारे में, इसलिए माया से धोखा खा गए। माया और आगे की चीज है। तुम्हें कई बार साफ साफ पता होता है कि तुम क्या हो, साफ तुम्हें अपनी जानकारी होती है कि तुम क्या हो। तुमसे बेहतर कोई नहीं जान रहा होता कि तुम कितने पानी में हो और कितनी सड़ांध दुर्गंध उठती है तुमसे, लेकिन तब भी तुमने मुट्ठियां भींच रखी होती हैं कि मैं नहीं बदलूंगा। कोई भ्रम नहीं है, पूरी जानकारी है, ज्ञान पूरा है, ज्ञान में कोई कमी नहीं। तुम्हें कोई कुछ ऐसा नहीं बता सकता जो तुम्हें पहले ही नहीं पता है। कोई बल्कि आएगा तुम्हारे सामने और तुम्हें 10 तुम्हारे दोष बताएगा, तुम मुस्कुराओगे, तुम कहोगे 14 हैं, इसको तो 10 ही पता है। कोई आएगा तुम्हारे सामने, तुम्हें इन 10 दोषों से उठने वाले 20 दुख बताएगा, तुम मुस्कुराओगे, तुम कहोगे 28 दुख हैं मुझे, इसको तो 20 ही पता है, ये जानता क्या है। तुम अपने दोष भी जानते हो, तुम उन दोषों से जो दुख झेल रहे हो तुम वो भी भली भांति जानते हो, लेकिन फिर भी तुम बदलना नहीं चाहते हो। अब बोलो कोई क्या करे। लेकिन तुम्हारे जैसों का होना जरूरी है, तुम जैसे नहीं होंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। दुनिया चल ही ऐसों के मत्थे रही है जो न ज्ञानी है न अज्ञानी है। ज्ञानी वो जो सब समझ गया, अज्ञानी वो जो बेचारा भ्रम का शिकार है। अभी जो तीसरी कोटि है वो दुनिया को चला रही है। ये वो हैं जिन्हें कोई अज्ञान नहीं। ये बहुत तेज लोग हैं, इनके ज्ञान की, इनकी चालाकी की कोई सीमा नहीं है, एक एक चीज जानते हैं। बड़ा मुश्किल है इन्हें कुछ ऐसा बता पाना जिसकी इनको सूचना ना हो। इसीलिए इन पर ग्रंथ, गुरु आदि सब विफल हो जाते हैं। तुम इन्हें ऐसा कुछ कह ही नहीं सकते जो इन्हें पहले से नहीं पता। ये अच्छे से जानते हैं पाप को भी, नरक को भी, दुख को भी, क्षोभ को भी, ग्लानि को भी, खिन्नता को भी, कर्म को भी, कर्मदंड को भी। ये सब जानते हैं क्योंकि भोग रहे हैं यही सब कुछ। लेकिन इन्हें फिर भी बदलना नहीं है, सुधरना नहीं है। तुम इनके सामने खड़े हो जाओगे तो ये ऐसे ही सवाल करेंगे, हमसे होता नहीं, आप कोई तरीका बता दो। और इतना कह करके फिर मुस्कुराएंगे। बोलो मैं झुकने का क्या तरीका बताऊं किसी को? बोलो। चौराहा है सामने, दाएं जा सकते हो, बाएं जा सकते हो। मैंने कह तो दिया कि दाएं जाओ, मैं दाएं जाने का तरीका क्या बताऊं ये बताओ। मैंने क्या कहा? दाएं जाओ। वो कह रहा तरीका बताओ।
जैसे तू चल के आया था इस चौराहे तक, ठीक वैसे ही चल के तुझे दाएं जाना है। पर धूर्त आदमी मुझसे कह रहा है दाएं जाने का तरीका बताओ। ऐसों का तो फिर एक ही इलाज है, दंड, दंड और जबरदस्त दंड। या तो सुधरेंगे या टूटेंगे या जीवन इन्हें लील लेगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मरना भी स्वीकार होता है, सुधरना नहीं। अभी इन दिनों टीवी पर रामायण आती थी, उसमें से आदमी के चरित्र के बारे में कई बातें आपको देखनी चाहिए थी। रावण एक से अधिक अवसरों पर स्वीकारता है कि मैं जानता हूं मैं गलत हूं। कुंभकर्ण के समक्ष, मंदोदरी के समक्ष, यहां तक कि मेघनाद के सामने भी, मैं जानता हूं मैं गलत हूं, पर मुझे तो ऐसे ही रहना है। कहता है हाँ मैंने गलती की, हाँ मुझे अहंकार हो गया, हाँ किसी और की भार्या का अपहरण करना बहुत गलत है, पर किया जो किया, हम तो ऐसे ही हैं। तभी तो मैं कह रहा हूं कि ऐसों से ही दुनिया चलती है। न होता रावण ऐसा तो फिर कहां से आती रामायण। उसे मरना स्वीकार था, अपने पूरे कुल का विनाश स्वीकार था, सुधरना नहीं स्वीकार था। और वो एक एक करके देखता जा रहा है कि सब मरते जा रहे हैं, सब मरते जा रहे हैं। वो मरवाता जा रहा है स्वयं सबको, और फिर खुद जाकर खड़ा हो जाता है मुझे भी मार दो। और आखिरी युद्ध को भी जब वो जा रहा है तो अट्टहास करते हुए ही जा रहा है। अन्य राक्षसों को भी देखा होता, मरने से 2 क्षण पहले तक भी वो अट्टहास ही कर रहे थे। उन्हें भरोसा पूरा था, एक चीज उनकी पक्की थी, बदलेंगे नहीं। तुम्हें क्या लगता है राक्षस वो है जिसके सर पे 2 सींग हैं और आगे से 2 दांत पशुवत पैने बाहर निकले हुए हैं? अगर तुम राक्षस को ऐसा समझते हो तो फिर जब असली राक्षस तुम्हारे सामने आएंगे तो उन्हें तुम पहचान ही नहीं पाओगे। असली राक्षस ऐसा नहीं होता जिसके नाखून बढ़े हुए हों, जिसका आकार बहुत बड़ा हो, जिसके सींग पूंछ हो। असली राक्षस वो है जो कह रहा है कितना भी दंड पाने को तैयार हूं, सुधरूंगा नहीं। तुमने एक भी मौका ऐसा देखा कि एक भी राक्षस ने राम से विनती कर ली हो कि मारो मत, सुधर जाऊंगा, आपके साथ आ जाऊंगा? एक भी बोलो। ये है राक्षस की पहचान। राक्षस को ऐसे मत खोजना कि वो दिखाई दे तुमको पैशाचिक, किसी जानवर जैसा, बड़ी बड़ी उसकी रक्तिम आंखें हों। ये सब तो बच्चों की परी कथाएं हैं कि राक्षस ऐसा है, भीषण भयानक। राक्षस हो सकता है बड़ा भोला, बड़ा गोल गोल दिखता हो। राक्षस को उसके शरीर से नहीं, उसके मन से पहचानो। मन कैसा है उसका, जो मिट जाने को तैयार है, जो राम के सामने खड़ा है फिर भी सुधरने को तैयार नहीं है, उसका नाम राक्षस है। जिसका एक हाथ कट गया, जिसको सजा मिल रही है और उसे दिख रहा है कि एक हाथ काट दिया गया है, अब वो क्षण दूर नहीं है जब मुझे पूरा ही काट दिया जाएगा, गला भी कटेगा। वो तब भी झुकने को तैयार नहीं हो, तब भी राम से विनती नहीं करे ले रहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं सुधर जाऊंगा, मैं आपका हो जाऊंगा। उसे राक्षस कहते हैं। वो मौत झेल लेगा, सुधरेगा नहीं।
न सुधरने के लिए बहुत तरीके। और मैं कह रहा हूं राक्षस छोटा राक्षस है, क्योंकि वो कम से कम राम के सामने प्रतिपक्षी बन के खड़ा हो गया है। उससे ज्यादा बड़ा राक्षस कौन है? जो राम के साथ ही हो ऊपर ऊपर से, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दंभ जबरदस्त है, झुकूंगा नहीं, सुधरूंगा नहीं, कुछ कर लो तुम। ये कितनी विचित्र बात है ना कि अपनी जिंदगी में हमें जितनी धूर्तताएं करनी है, उसके लिए हमने कभी किसी से दिशा निर्देश मांगा, सहायता मांगी, विधियां मांगी? बोलो, तुम्हारी जिंदगी की एक एक चालाकी के लिए और एक एक कमीनेपन के लिए तुम गए थे किसी से मार्गदर्शन लेने? कहो। और जब कहा जाता है जो कुछ कर रहे हो करना बंद करो, तो तुम बिल्कुल दीनहीन दुर्बल बनकर खड़े हो जाते हो और क्या कहते हो? कैसे करें, कैसे करें? तो बेटा, राक्षसों का तो ये है कि राम भी उन्हें सुधार नहीं पाए। ये मत समझ लेना कि अध्यात्म में हमेशा सुधार ही होता है, संहार भी होता है। जो सुधरने को तैयार नहीं होता, राम के सामने भी कोई विकल्प नहीं बचता। राम भी यही कहते हैं कि सुधार नहीं, संहार। इसको तो जाना होगा। और ये छोटे दंड से भी राजी नहीं हो रहा, इसको तो जो अब बड़े से बड़ा दंड दिया जा सकता है वही देना होगा। शायद इसीलिए फिर भारत में पुनर्जन्म की मान्यता रही, क्योंकि कुछ लोगों के साथ शायद मामला कुछ ऐसा अटक जाता है, वो इस जन्म में तय ही करके बैठ जाते हैं कि नहीं सुधरना। तो फिर उनके लिए कहा जाता है कि इसका तो अगले ही जन्म में होगा, इस जन्म में तो इसका यही हो सकता है कि इसका संहार कर दो। और राम ना उतरे तुम्हारा संहार करने को, तो तुम्हारे भीतर के दुर्गुण ही तुम्हारा संहार कर देंगे। कोई अवतार थोड़े ही चाहिए बड़ा भारी। बाहर बाहर से राम तुम्हें ना मारे तो अंदर अंदर से तो मरे ही रहोगे। जिस राक्षस को राम के पास आना था, उसके लिए चुनौती भीषण थी कि नहीं? वो अगर विधि मांगता तो बात समझ में भी आती। वो कहता कि राम मेरे राजा के, मेरे लंकेश के शत्रु बनकर आए हैं, मैं कैसे जाऊं राम से मिलने, उनकी सेना में शामिल होने। वो अगर विधि मांगता तो बात फिर भी सहानुभूति योग्य थी, है ना? पर देखो कि वो एक राक्षस जिसे वाकई कोई मुश्किल काम करना था, जो वाकई इस स्थिति में था कि अगर सहायता मांगता या विधि मांगता तो उसकी मांग जायज होती, उसने कोई सहायता नहीं मांगी, कोई विधि नहीं मांगी। उसका काम भीषण था, वो कर गया विभीषण। जिन्हें सुधरना होता है वो तरीके नहीं मांगते, जिन्हें राम के पास जाना है, राम को सम्मुख देख के, वो तरीके नहीं मांगेंगे।
और अगर आप तरीकों की ही मांग करते रहोगे तो आपको बहुत तरीके बताने वाले मिल भी जाएंगे। अध्यात्म का पूरा बाजार ही भरा हुआ है विधियों के विक्रेताओं से, आपको भी मिल जाएंगे और आपको भीतर से फिर बड़ा निरपराध भाव उठेगा। आप कहेंगे मैं बरी हो गया, अब मेरा कोई दोष नहीं, देखो मुझे ये विधि सुझाई गई है और मैं इस पर अमल कर रहा हूँ। आते हैं बहुत ऐसे ऐसे भी आते हैं बुजुर्ग 40-40 60-60 साल से विधियों पर अमल कर रहे हैं, अब उम्र 80 करीब हो रही है। फिर आते हैं सामने, कुछ देर के बाद फूट के रोने लगते हैं, कहते हैं हमें न जाने कब से पता है कि विधियों से कुछ नहीं होता, जानबूझकर खुद को धोखा दे रहे थे, कभी ये मंत्र, कभी वो क्रिया, कभी ये तरीका, कभी वो चालाकी, ये सब हम अपने साथ कर रहे थे। अरे इन चालाकियों से सच मिलेगा क्या? या सच मिलता है तुम्हारे भोलेपन से, तुम्हारे निष्कपट होने से? विधियों का इस्तेमाल करके मुक्ति को या सत्य को पा लेना यही दर्शा रहा है कि तुम सोच रहे हो कि तुम सत्य के साथ भी कोई चालाकी खेल जाओगे, तुम वहां पर भी कोई युक्ति, कोई ट्रिक चला लोगे। तुम कह रहे हो दुनियादारी में जैसे हमने जो भी हासिल किया है तरीके लगा के, चालाकियां लगा के किया है कि यहां पर ये बटन दबा दो, यहां पर ये पेंच कस दो, इस चीज को इससे जोड़ दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। दुनिया में तो हमने सब ऐसे ही दांव पेंच लगाकर हासिल किया है। तो वैसे ही तुम्हारी अब मंशा ये है कि तुम सत्य और मुक्ति को भी दाव पेच, हथकंडे, चालाकियां लगाकर हासिल कर लोगे। ऐसे नहीं मिलता। पर ये बताना भी मेरा फिजूल है, क्योंकि मैं तो ऐसे बता रहा हूं जैसे तुम्हें मुक्ति पाने की वास्तव में उत्कट कामना है। मैं कह रहा हूं ऐसे नहीं मिलता जैसे कि तुम्हें वास्तव में चाहिए हो। मैं कहूंगा ऐसे नहीं मिलता, तुम पीछे को मुंह करके हंसोगे, कहोगे चाहिए किसको है। परंतु आचार्य जी, कई मनुष्य तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें दुख से ज्यादा जीवन में सुख मिला होता है। हम उनके जैसे क्यों नहीं हैं? उन व्यक्तियों को ज्यादा सुख क्यों मिला? नहीं, उन्हें सुख मिला, पर सुख से उन्हें क्या मिला? सुख मिला, पर सुख से क्या मिला? क्या सुख जीवन का लक्ष्य है कि सुख मिल गया तो लक्ष्य मिल गया? और अगर तुम सुख को जीवन का लक्ष्य बनाते हो तो सुख मिले कि दुख मिले, लक्ष्य से तो चूक ही गए ना। तुमने जीवन का लक्ष्य ही गलत बना लिया। वो लक्ष्य अगर अब तुम पा भी लो गलत लक्ष्य, तो तुम्हें क्या मिला? क्या सुख जीवन का लक्ष्य है? और अगर जीवन का लक्ष्य सुख है तो मुझसे प्रश्न क्यों कर रहे हो? मैं उत्तर में तुम्हें सुख तो दे नहीं रहा। तुम्हारा ये जो प्रतिप्रश्न आया है, फॉलो अप क्वेश्चन, इसी से अपने मन को समझ जाओ ना। तुमने सुख की खातिर तो मुझसे प्रश्न किया नहीं है। अगर प्रश्नकर्ता वही हैं जिन्होंने मूल प्रश्न करा था, तो मूल प्रश्न के उत्तर में मैंने कोई सुखद बात तो कही नहीं थी, लेकिन फिर भी पूछा है और पूछा। मैंने जो बात बोली उससे चोट ही लगी होगी, दुखद ही थी, लेकिन अभी और पूछा, ज्यों कि दुख और चाहिए हो। माने
सुख तो जीवन का लक्ष्य नहीं है। कोई और चीज है जो आपको मुझसे मिली और वो चीज सुख नहीं थी, वो जीवन का लक्ष्य है। उसको शांति कह लो, शमन कह लो, बोध कह लो, मुक्ति कह लो। उन लोगों से तुलना और ईर्ष्या करना छोड़ो जो सुखी प्रतीत हो रहे हैं। जो दुख में है वो जीवन के अमृत से चूक रहा है, और जो सुख में है वो भी जीवन के अमृत से उतना ही चूक रहा है, बल्कि ज्यादा। पूछो क्यों? क्योंकि जो दुख में है वो जिस हालत में है उस हालत से कम हटना तो चाहता है। जो दुख में है वो अपनी हालत को कम से कम बदलना तो चाहता है। अपनी हालत को बदलेगा तो हो सकता है कि वो सही लक्ष्य को पाले। लेकिन जो सुख में है वो न सिर्फ गलत स्थिति में है, बल्कि वो उस गलत स्थिति से संतुष्ट हुआ बैठा है। ये तो दूना चूकेगा। तो सुखी लोगों को देख करके जी छोटा मत किया करो कि अरे फलाना है, उसको सुख ज्यादा मिल रहा है, दुख कम मिल रहा है, ये कैसे हो गया, इसकी अगर कोई विधि हो तो हमें भी पता चले। अभागा है, सुखी है। बड़ी बदकिस्मती ये बेचारे कि जीवन भर सुखी सुख मिला। ऐसा अभागा नहीं देखा था हमने। उसके जीवन में जानते हो, एक के बाद एक के बाद एक सुख के पहाड़ टूटते गए। इससे बड़ा अभागा कोई हो सकता है?